आग में घी का काम करने वाला। तो मैं उनकी बुद्धिजीवी पे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो भारत को जलता हुआ देखना चाहती है? जनजी कैसे बनता है? ऐसा ही है ना, जहां पर बेरोजगारी होगा, जहां ये प्यारा सुंदर बच्चा विकास जो वहां से उठकर मणिपुर पहुंचा है, तो इसकी कंडीशन सबको दिख नहीं रही है। ये इतना इंजर विकास कैसे है? कहीं से टेढ़ा, कहीं से आड़ा, कहीं से लंगड़ा, कहीं से लूला। तो इस प्यारे विकास को अच्छी तरीके से, जिस तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग की जाए, तो उस तरीके से क्यों नहीं हो रही है? उससे क्या होता है? तो मोदी जी का जो जुमला है ना, बस समझ लीजिए कि बस वही थिएटर वाला जुमला है। आप थोड़ी देर के लिए जो है समझ जाइए कि हम फिल्म देख रहे हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल जो हो रहा है, मैं बात करना चाहूंगी राहुल गांधी कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो कहते नजर आते कि अगर संविधान को बचाना है तो जेनजी ही बचाएगा। और बीजेपी वाले जो है वो कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ जो युवा है उसको भड़काने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। किसी भी देश का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो युवा होता है। जब हमारे जिस्म में रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा तो ना हम चलने के लायक रहेंगे, ना फिरने के लायक रहेंगे, ना उठने ना बैठने के लायक रहेंगे। तो युवा वही है, रीढ़ की हड्डी है। और आप उस युवा के जो है जो भी उनका डिमांड है उसको आप इग्नोर करेंगे और आप वादा करेंगे, हर जगह जुमला जुमला ही जो जुमला इस्तेमाल करेंगे। वहां जो देखिए लद्दाख क्या है, केंद्र शासित जो है वो जो है स्टेट है, ठीक है। और वो लोग मांग क्या कर रहे हैं कि हमको पूर्ण जो है स्टेट का जो है दर्जा दिया जाए, ठीक है। ये कौन सा जो है गलत मांग है? अगर आप जो है केंद्र शासित जो है राज्य जो है वो कौन चलाता है? केंद्र चलाता है। अगर वहां जो है नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र जिम्मेवार है, सीधा सीधी एकदम। इसका जो है जो भी नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से जो उनको जो मारा गया, बहुत से नौजवान जो है शहीद हो गए, ठीक है। इसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र है। अरे आप जो है उसका एज एक्सपायर कर रहा है। किसी भी चीज का एज होता है, वो जो है 5 साल 6 साल 7 साल से जो है ना आप सिर्फ जो है जुमला कर रहे हैं, आप उनको आश्वासन पर रखे हुए हैं। सब लोग आज बताइए ना कि आप मान लिया किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं और आपका 1 साल बचा हुआ है, आप तो उम्मीद कीजिएगा ना कि मेरा जो है एज एक्सपायर करने से पहले हमको नौकरी मिल जाए। नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? आप अपने साथी को तलाशिएगा, वो दूसरे साथी को तलाशेगा। जनजी कैसे बनता है? ऐसा ही है ना, जहां पर बेरोजगारी होगा, जहां पर ये होगा, जैसे मेरे भाई ने कहा कि मैं विपक्ष के लोगों को भी जो है करता हूं कि भड़काने का जो है कोई यहाँ भड़काने का नहीं, सिर्फ मोदी जी और ये बीजेपी खुद जो है ना भड़कती है और भड़काती है। बाकी स्टेटमेंट का क्या हुआ जो मोदी जी ने चिल्ला के कहा था कि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया? पढ़ ही नहीं पा रहा इंडिया तो बढ़ेगा कैसे? आप एक चीज बताइए मैडम, कव्वाली सुने हैं आप? कव्वाली सुने हैं? उसमें कुछ कुछ जो है ना पंक्ति ऐसा भी होता है कि लोग रो देते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि ताली मारते हैं, कुछ ऐसा होता है कि एकदम गमगीन होकर बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है? तो मोदी जी का जो जुमला है ना, बस समझ लीजिए कि बस वही थिएटर वाला जुमला है। आप थोड़ी देर के लिए जो है समझ जाइए कि हम फिल्म देख रहे हैं, हीरो मोदी जी है। बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। निकलिए, फिर आप जो है रोजगार के तलाश में रहिए, फिर आप जो है आप जाइए, तेल नहीं है, नमक नहीं है, मिर्चा नहीं है। आप मोदी जी जो बोल दिए ना, आज तक जितना भी बोले हैं उसका उल्टा हुआ है और उल्टा ही काम किए हैं। और सब में जो है आईना दिखाने का काम जो है राहुल गांधी जी किए हैं। लेकिन ये जो है, मैं इनकी बात क्यों मानूंगा? सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है, मैं बता दे रहा हूं कि चालाक आदमी वो होता है कि एकदम जो कुछ नहीं जानता है, जाहिल आदमी है, उसके भी जो है वाणी को जो है बहुत गंभीरता से सुनता है। उसमें से भी कुछ ना कुछ आपको निकल जाए, लेकिन सुनने की क्षमता हो तब ना। जब दिमाग में ये आ जाए कि मैं हूं, मैं हूं, जहां मैं आ गया वहां जो है फिर कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ गर्थ में ही जो है ना जाएगा। भारत जो है ना हमारा शरीर है मैम, और अगर शरीर का कोई भी एक अंग नहीं होगा, मान लीजिए कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी का एक हाथ नहीं है, वो कैसे दिखेंगे? कौन सा हाथ नहीं है? कोई भी हाथ नहीं है मोदी जी का, शरीर का एक अंग नहीं है। अपंग दिखेंगे, विकलांग दिखेंगे, हैंडीकैप दिखेंगे। भारत हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं, व्यक्ति है, स्टेट है, सभ्य राज्य है। अगर आपका शरीर का एक अंग नहीं है, आप अपंग दिखोगे, वैसे हमारे भारत का एक स्टेट अगर कोई जल रहा है, जैसे लद्दाख है, कश्मीर है,
पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा, अगर कोई भी एक स्टेट आपका जल रहा है मतलब भारत इज नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट है। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। जैसे मणिपुर को इग्नोर किया गया है 2 साल तक, क्या वैसे ही लद्दाख को किया जाए? देखिए, जहां तक लद्दाख की बात है, यहाँ का जो मैटर है, जो मसला है, उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभी जैसा जो वहाँ के हालात हैं, तो वहाँ का कोई बीजेपी का नेता आकर ये जवाब देगा कि वहाँ ये हो रहा है। अजी बताइए, जो मणिपुर में घटना हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? सवाल किससे होगा? वही के लोग। वहीं के लोग हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कहकर भाग नहीं सकते हैं। जवाबदेही सरकार की है और सरकार को ही देना पड़ेगा। 2019 से लेकर आज तक अगर उन लोगों की ये 4 मांग है, तो अगर जो भी मांग करने में पार्टियां या भारतीय सरकार जो सक्षम है, तो उनसे बैठकर एक डेस्क पर उस बात पे बात होगी या नहीं होगी कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं हो सकता है। वार्तालाप होगी तो निष्कर्ष भी निकलेगा। मगर इस तरीके से आप किसी भी स्टेट को इग्नोर नहीं कर सकते। जो मणिपुर में हुआ वो भी बहुत निंदनीय था। आप एक स्टेट को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब कहीं स्टेट में क्लैशेस होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की बनती है कि उस स्थिति को कंट्रोल करे, और अगर जहां पर अगर सरकार का फॉल्ट है उसको एक्सेप्ट करे और रिपेयर करे। अगर फॉल्ट भी होगा तो रिपेयर कौन करने आएगा? विपक्ष करने आएगा। ये सवाल विपक्ष से होंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट टाइम की सरकार की है तो वो ही तो इसको रिपेयर जो करेगी। सरकार लगातार ये कह रही है कि 11 साल में विकास के अलावा देश में कुछ नहीं हुआ है, वो कैसे मान ले कि विनाश हो रहा है कहीं पर? तो ये प्यारा सुंदर बच्चा विकास जो वहां से उठकर मणिपुर पहुंचा है, तो इसकी कंडीशन सबको दिख नहीं रही है। ये इतना इंजर विकास कैसे है? कहीं से टेढ़ा, कहीं से आड़ा, कहीं से लंगड़ा, कहीं से लूला। तो इस प्यारे विकास को अच्छी तरीके से, जिस तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग की जाए, तो उस तरीके से क्यों नहीं हो रही है? विकास कहने से नहीं होता है, विकास धरातल पर दिखता है। जो हालात जो आ रहे हैं, आप इसको विकास कह सकते हैं। जो लद्दाख में हो रहा है, आप इसको विकास बोलेंगे? पर्टिकुलर जो वहां के लोगों के जो लोग किसी हमारी जिन पॉलिसियों को वो लोग एग्री नहीं करते हैं, कुछ उन पॉलिसियों के अगेंस्ट है या उनके माइंड में हमारी बात समझ नहीं आ रही है, तो उसको हम बात करेंगे, समझाएंगे, तभी तो उनकी समझ में आएगी। या हम उनके अगेंस्ट ये बयान देंगे कि उनका लीडर ये बोल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की है। और देखिए, विकास भारत तभी करेगा, पर्टिकुलर मेरे कहने से नहीं करेगा। बोलते हैं कि अगर विकास होगा तो सब तरफ दिखेगा, सब तरफ दिखेगा, सारी बात होगी। मगर ये क्या हो रहा है? एक बात बताइए, ये कौन सा विकास है कि कहीं आगजनी हो रही है? कई लोगों की जो डिमांड है वो कुछ और हो रही है। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। ये कैसा विकास है? और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको भाग नहीं सकते हैं और आप इसको दूसरी पार्टी पर डाल नहीं सकते, दूसरे नेताओं पर नहीं। सवाल आपसे होगा, जिस वक्त विपक्ष आएगा, जिस वक्त विपक्ष में आएगा सत्ता में, ये सवाल विपक्ष से भी होगा, विपक्ष को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जब देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता की और सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपसे सवाल होगा तो आपको एक पूरा सेटिस्फेक्शन वाला जवाब भी देना पड़ेगा, जिससे कि स्थिति कंट्रोल में आए। ये नहीं कि अगर कहीं कोई बात होती है तो हम उसी पे ही दोष रोपण कर दें, आग में घी का काम करने वाला। तो मैं उनकी बुद्धिजीवी पे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो भारत को जलता हुआ देखना चाहती है? इस सवाल से तो और आग भड़केगी, इससे तो और हालात खराब होंगे। आपको तो कोई ऐसा स्टेटमेंट देखना चाहिए कि फौरन रिलीफ हो और स्थिति कंट्रोल में आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लद्दाख के युवा को भी मैं अपील करता हूं कि कोई भी ऐसा वैसा जो है हरकत नहीं हो जिससे मेरा जो है देश कमजोर हो। और साथ ही साथ जो है सत्ता में बैठे हुए जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप जो है लद्दाख बनने से जो है देश को बचा लीजिए और वक्त रहते हुए नौजवानों के रोजगार पर नौजवानों को रोजगार दीजिए और महंगाई पर जो है ध्यान दीजिए। आप ये सब काम कीजिए। आप फालतू काम जितना भी होना था, आपने करना था, वो आपने कर दिया। हिंदू मुस्लिम, जाति से जाति को लड़ाना, बिरादरी से बिरादरी को लड़ाना, ये सब काम जो है देश को मजबूत नहीं करेगा। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि देश का जो है हाथ पैर अंग जो है पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अगर एक साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी अगर आप काम कीजिएगा तभी देश जो है विश्व गुरु होगा, और नहीं तो देश में जो है आप इस तरह का जो है आग लगने से रोक लीजिए।